जिस तरह से माहौल आपने क्रिएट किया है वो एक काफ़ी जोश भरा है, देश प्रेम से प्रेरित है, और उसमें एक सिर्फ जिम्मेदारी का एहसास थोड़ा और बढ़ जाए। आप जैसे कह रहे हैं कि अभी तक किसान की आवाज़ को सुनने के लिए कोई आगे नहीं आया, उनको सिर्फ एक राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाता रहा है और उनको हमेशा उस तरह से प्रयोग में लाया गया है। उन्हें कभी भी हम कहते हैं कि किसान हमारा अन्नदाता है, लेकिन कभी भी हमने उनको जो उन्हें चाहिए था, जो उनकी मांग है, उन्हें पूरा करना चाहिए था। जो आपका आंदोलन ने एक नई आवाज़, एक नया दृष्टिकोण, नया महत्व क्रिएट किया है, उसको आंदोलन के रूप में आप जो लेके जा रहे हैं, अभी 100 दिन से आगे हो चुका है, बहुत अच्छा। आपका जो मेहनत है वो सराहनीय है, प्रशंसनीय है। उसके लिए पूरा देश आपके लिए धन्यवाद व्यक्त करता है कि इस किसान को भी हमें सुनना है, समझना है, उन्हें आगे लेके जाना है। आप आंदोलन के साथ साथ एक जिम्मेदारी का रूप लेके एक फसल हमने इतने साल दिए उनको, एक फसल अगर हम देते हैं तो आपकी मेहनत जल्दी एक सफलता के रूप में आ सकती है। इस विचार का आप क्या कहते हैं? नहीं, हम तो दे ही रहे हैं, कहाँ दे रहे, हम लोग तो कई फसल दे रहे। देखो है क्या, हम तो अभी उस चीज पर आंदोलन चल रहा है कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है भारत सरकार कि वो हमको दे दे। आंदोलन अभी उस पर है। आंदोलन तो होना क्या चाहिए था आंदोलन, और जो हमारी डिमांड भी रही, टिकैत साहब की बड़ी डिमांड ये रही, उन्होंने कहा कि 1967 को आधार वर्ष मान के आप हमारे फसलों के रेट तय कर दो, एक केंद्र बिंदु मान लो। अगर उस पर हमारे रेट तय होते हैं तो पूरा देश चिल्लाता है, उस पर पूरी जो सरकारें हैं वो कहेगी कि नहीं ये तो हो ही नहीं सकता। 1967 में अगर हम एक ही फसल का ले लें, गेहूं हम लेते हैं, उसका 76 रुपये पर क्विंटल रेट था, भारत सरकार ने रखा था, और किसान उस पर अपनी फसलें दे रहे थे। जो कर्मचारी थे, टीचर एक उसका लगा ले, उसकी 70 रुपये सैलरी थी, तो वो एक महीने की सैलरी में 1 क्विंटल गेहूं नहीं ले सकता था। जरूर। जो भट्टे की ब्रिक्स आती थी, जो बली ईंट आती थी, इससे मकान बनाते हैं, वो 1 क्विंटल गेहूं बेच के 2500 आ जाती थी। 30 रुपये की 1000 ईंट आती थी। जो मजदूर था, हम 5 किलो अनाज उसको देते थे एक दिन का, तो 50 दिन काम करके हमारे पास में 1 तोला सोना खरीद सकता था वो। उस टाइम पे सोने का भाव 200 रुपये तोला था, और 12 ग्राम का सोना था, 12 ग्राम आते थे उसमें, अब 10 ग्राम है। तो हम 3 क्विंटल के लगभग गेहूं बेच के 1 तोला सोना खरीद सकते थे। आज भी हमको दे दो वो, ना किसी कोर्ट की ज़रूरत है, ना किसी पार्लियामेंट की ज़रूरत है, ना किसी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की ज़रूरत है। जैसे दूसरे चीज़ों के रेट बढ़ें, आप हमारे फसलों के भी रेट उसी हिसाब से बढ़ा दो। रेट नहीं बढ़ सकते, जो डिफरेंस है वो गवर्नमेंट वहन करे, जैसे दूसरी कंट्री में है, वहाँ पे 72% तक सब्सिडी है, यहाँ पे है नहीं। हमारे जो हिसाब किताब में गड़बड़ करिए, जो मैथ के सवाल थे उसमें गड़बड़ हुई है लगाने में। हमारी फसलों की कीमत 19 से 28% बढ़ी, दूसरी चीज़ें 250 से 300 400% तक बढ़ी। तो जो ये अंतर आया, इससे ये बैलेंस पूरा गांव का बिगड़ा है। अभी तो हम उस लाइन पे गए हैं कि हमको मिनिमम सपोर्ट प्राइस दे दो। अभी तो ये भी तो आने वाला है ना कि हमको एक कमेटी की रिपोर्ट आई थी, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट। हाँ जी। आप हमको उस पर दे दो, उससे और हमारी कीमतें बढ़ जाएगी। फिर हम कहेंगे कि बाजार भाव को हमको दे दो, जिस हिसाब से दूसरे चीज़ों की कीमतें बढ़ी हैं, बाजार बढ़ा है, उसी हिसाब से हमका भी ये तय करो। तो ये आंदोलन अब शुरू हो चुका है और धीरे धीरे ये मूवमेंट बढ़ेगा। किसान पीछे नहीं हटेगा। ये कहते हैं कि भाई हमने 1.5 साल के लिए होल्ड इसको कर दिया, तो 1.5 साल तो अब आ जाता है, 4 महीने तो हो गए, अब 13 ही महीने तो रह गए, तो भी रिजल्ट सामने आ जाएगा।